दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु व मग़फ़िरतुहु। हमारे तमाम सुन्नी भाइयों, गुलनाज का नंगा नाच। भाइयों, आपने इस वीडियो के थंबनेल से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि ये वीडियो किस ताल्लुक़ से बनने जा रही है। जी हाँ भाइयों, गुलनाज उर्फ संध्या, इसकी गंदी भद्दी बदबूदार सड़ी हुई गलीज़ हकीकत अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस वीडियो में मुकम्मल तरीके से खोलने जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा सुनना है, ज़रूर से ज़रूर सुनना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमने इस ताल्लुक़ से गुलनाज उर्फ संध्या के 2 वीडियो और भी अपने इस चैनल पर अपलोड की है, उसको भी सुने। उन 2 वीडियोस का लिंक हम अल्हम्दुलिल्लाह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, आप उसको ज़रूर सुनना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इनकी मक्कारी अय्यारी से अपने आप को महफूज कर सकें और दीन का पैगाम आम हो। तो भाइयों, शुरू करते हैं। ये वही गुलनाज है कि जो हमसे बात करने आई थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अगर तुम मानते हो तो दलील पेश करो। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इससे जब बात की तो ये अपनी ही बातों में फंस गई। फिर जैसा कि मुल्हिद हर बार करते हैं मुसलमानों के सामने, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान में गुस्ताखी करने लगी। तो हमने इससे कहा कि तू टॉपिक पे बात कर, ये गंदे और ख़राब अल्फाज मत बोल, क्योंकि ये माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह नकली बोल रही थी। तो हमने इससे कहा ये मत बोल। तो कह रही थी कि मेरा तो दावा ही यही है, क्योंकि मैं मानती नहीं हूँ तो इसलिए मैं तो बोलूँगी। तो मैंने कहा दावा होना अलग है और बार बार उस अल्फाज को बोलना या वो अल्फाज को दोहराना या उस अल्फाज को लेना जो गलत है वो गलत है। दावा अलग होता है और अल्फाज अलग होता है। तो ये बोली नहीं नहीं मैं तो बोलूँगी ही, क्योंकि मेरा दावा यही है। क्योंकि दोस्तों ये भागने की कोशिश कर रही थी, इसलिए ये ऐसी बातें कर रही थी। तो हमने इससे कहा कि चल ठीक है, ये बता तेरा बाप जो है क्या वाकई वो तेरा बाप है, तूने मेडिकल टेस्ट करवाया था? तो बोली नहीं नहीं, मैंने अपनी अम्मी की बात पे भरोसा करके उसको बाप माना है। तो हमने कहा तेरे पास क्या सबूत है कि तेरी अम्मी सच बोल रही है और जो तेरी अम्मी के साथ तेरे घर में रह रहा है वही तेरा बाप है? हो सकता है तेरा चाचा या तेरा मामा या फिर तेरा पड़ोसी तेरा बाप हो, क्योंकि तूने अभी तक मेडिकल टेस्ट नहीं करवाया है, तेरे पास कोई दलील नहीं है। तो जब तक वो तेरा बाप साबित नहीं हो जाता, जब तक प्रूफ नहीं हो जाता, मेडिकल चेकअप नहीं हो जाता, तब तक तू अपने बाप को भी नकली बोल। तो ये वहाँ से भागने लगी, वहाँ से भी ये भागी। तो दोस्तों, इसने अपने बाप को तो असली साबित नहीं किया, लेकिन हम आज इस वीडियो में इसको रंडी साबित ज़रूर कर देंगे। अब आप सोचते होंगे कि ये रंडी क्यों कह रहे हैं? जी हाँ भाइयों, क्योंकि आज इस वीडियो में जो हम इसकी हकीकत दिखाने जा रहे हैं उससे आपको वाज़े पता चल जाएगा कि ये रंडी से भी गई गुजरी है। और इस वीडियो को दिखाने के बाद में इस गुलनाज उर्फ संध्या को हमारा ये अलल ऐलान खुला चैलेंज है कि तू इस वीडियो के बाद अपने आप को हलाली साबित करके दिखा दे, क्योंकि इस वीडियो में वाज़े तू रंडी साबित हो गई है। और अब हमारा ये दावा है, जैसे तू दावे करती फिरती है ना, और उसके अकॉर्डिंग तो फिर वैसे ही अल्फाज मुसलमानों के सामने भागने के लिए बोलती है कि ताकि तुझे भागने का रास्ता मिल सके। तो इस वीडियो में हम तुझे रंडी साबित कर रहे हैं तेरे गंदे और ख़राब और गलीज़ कामों की बिना पर। तो तू इस वीडियो को गलत साबित करके अपने आप को सही साबित कर, क्योंकि जब तक तू अपने आप को सही साबित नहीं करेगी हमारा दावा रहेगा तेरे ही उसूल के मुताबिक कि तू रंडी है, ये हमारा दावा रहेगा। और इसके ऊपर हमने दलील भी पेश कर दी है जो इस वीडियो में आप सुनेंगे। तो अब तू अपने आप को इस रंडी के दावे से निकाल और अपने आप को रंडी साबित होने से बचा, क्योंकि जब तक तू इस दलील को काटेगी नहीं और इसका हमारा जवाब नहीं देगी तब तक हमारा दावा बरकरार रहेगा तेरे उसूल के मुताबिक और तू रंडी ही रहेगी और हम तुझे हर बार रंडी ही बोलेंगे, क्योंकि ये तेरा ही उसूल है कि जब तक दावा साबित ना हो जाए तब तक उसको फाहिशा या फिर रंडी बोला जा सकता है। जैसा कि भाइयों हमारी इससे पहली वाली वीडियो में आपने सुना होगा कि ये उसमें खुल के कह रही थी किसी औरत पे ये दावा कर दिया जाए कि वो फाहिशा है तो उसको फाहिशा बोला जा सकता है। तो ठीक इसी तरकीब से हमने तेरी ही वीडियो से तुझे रंडी साबित किया है। तो जब तक तू अपने आप को सही साबित नहीं कर देती तब तक हम तुझे रंडी ही बोलेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को बगैर छोड़े पूरा सुने, ये कैसी कैसी हरकतें कर रही है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हेलो, कौन? मैं बोल रहा हूँ, भूल गई क्या? कौन सा बोल रहे हो क्या? हाँ, शुएब बोल रहा हूँ।
भूल गई इतनी जल्दी? ऐसे कितने लोगों किया तूने बहन, मुझे भूल गई? देखो कहाँ है तू, क्या कर रही है? देखो पहले तमीज से बात करो, ठीक है ना? सो कॉल कट करो, तुम बकवास बंद करो अपना। अच्छा मैं तमीज से बात करूँ? जो कर रही है दुनिया को तो रही है, तो दुनिया के सामने उल्टे सीधे काम कर रही है नास्तिक। मैं क्यों तमीज से बात करूँ तुझसे? दोस्तों, जिससे ये इस वक्त बात कर रही है, ये एक मुस्लिम लड़का है। ये लड़की एक ऐसी टीम में काम करती है जो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करते हैं और मुसलमानों को राहे इस्लाम से हटाने की कोशिश करते हैं। तो ये लड़की उसी तंज़ीम से है और ये किसी भी तरकीब से इसको छोड़ा गया है मुसलमानों को राहे हक़ से गुमराह करने के लिए। तो ये मुसलमानों को अपने प्यार मोहब्बत के जाल में फंसाती थी और अपने जिस्म के लालच से और पैसे के लालच से उनका ईमान बर्बाद करने की कोशिश करती थी। ये अपने मिशन पे चल ही रही थी कि एक लड़का इसको ऐसा मिल गया कि वो मुसलमान तो था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसका ईमान बहुत मज़बूत था। उसको इसने बहकाने की कोशिश करी, उसके लिए उसको इसने अपना जिस्म भी दिया, प्यार मोहब्बत के वादे भी किए और पैसा भी दिया। मगर अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि उसका ईमान मज़बूत था तो वो अपने ईमान से नहीं फिरा और इसी को उल्टा उसने फंसा दिया। उसने कहा कि तू ऐसे-ऐसे काम कर रही है और तू ऐसी-ऐसी हरकतें कर रही है। जब उस लड़के को इसकी हकीकत के बारे में पता चला तो उसने कहा तू ऐसे-ऐसे काम कर रही है, लिहाज़ा मैं तेरी सारी चीज़ें वायरल कर दूँगा। इसकी बोल्ड वीडियो यानी कि बीएफ वीडियो और फ़ोटो और इसकी आइडेंटिटी सारी कुछ वायरल कर दूँगा। तो वही बात चल रही है, आगे ये बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम दफ़ा हो जाओ ना मेरी लाइफ से। तुम मेरी लाइफ में क्यों आए हो? निकलो यहाँ से। जब तुमने सब चीज़ तोड़ ही दिया है तो जाओ ना, क्यों मरने के लिए आ रहे हो? अच्छा तेरे से प्यार करता था मैं, लेकिन तूने क्या किया? तूने दुनिया से पता नहीं किस किस से। तेरा सब कुछ है मेरे पास, ये तो तेरा आधार कार्ड, तेरा फोटो, तेरी नोट वीडियो, तेरा वो सब कुछ इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे तेरे बाप को सबको दे दूँ साली। देखो पहले तो गाली मत दो, ठीक है? क्यों ना तू गाली दूंगा मैं तो, गाली ने जिंदगी खराब कर दी मेरी। तू सोच रही है चंद पैसों की वजह से तू मुझे भी ईमान से फारिग कर देगी? मैं तेरी बातों में आने वाला नहीं हूँ। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों तुम ऐसा कर रहे हो? साली मैं तेरी वीडियो वायरल सब कुछ वायरल करूंगा, गाड़ के फोटो वो सब वायरल करूंगा, तेरे बाप को भेजूंगा। जैसा कि भाइयों आप इस रिकॉर्डिंग में सुन रहे हैं, ये कॉल रिकॉर्डिंग है, इसमें आप सुन रहे हैं कि ये कह रही है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है और वो लड़का कह रहा है कि तू ऐसे ऐसे काम करती है, लोगों को गुमराह करती है, थोड़े से पैसों के लिए तू लोगों का ईमान लूटती है और तुम चाहती है कि मेरा भी तू ईमान लूट लेगी। तो वो इसे गालियाँ इसलिए दे रहा है क्योंकि उसको इसकी इस गलीज़ गंदी नापाक घिनौनी बदतरीन सड़ी हुई बदबूदार हकीकत के बारे में पता चल गया था। इस वीडियो में वो साफ साफ कह रहा है कि उसके पास इसकी बोल्ड वीडियो भी है और ये जो लड़कों के साथ में ऐसे गंदे काम करती फिरती है उसके बारे में भी वो जिक्र कर रहा है क्योंकि उसको इसकी हकीकत के बारे में पता चल गया है। इसलिए क्योंकि उससे भी इस लड़की ने प्यार मोहब्बत के वादे किए थे, नाटक किया था और उसको इस्लाम से भटकाने के लिए अस्तगफिरुल्लाह इसने ये सारी हरकतें की थी। लेकिन जब वो आगाह हो गया कि इसका मिशन क्या है तो उसने इस लड़की को, इस गुलनाज उर्फ संध्या को धमकी दी कि तू अगर ये रास्ता नहीं छोड़ेगी तो मैं ये सब वायरल कर दूंगा। आगे और सुनिए। सुनो, मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है? जब भी तुम्हें ज़रूरत पड़ी मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, हर चीज़। लेकिन तो तूने पैसे दिए इसका मतलब है थोड़े तू मुझे गुलाम बनाएगी, कुछ भी करवाएगी। मुझे बोल रहा हूँ तू अभी भी सुधर जा, नहीं तो भी सब कुछ वायरल कर दूंगा साली। देखो पहले सिस्टर साहब से बात करो, गाली गलौज मत करो, ठीक है? मेरी बात सुनो। क्यों ना गाली दे साली? तूने पता नहीं किस किस रखी है, किस किस रखा है तूने। गाली मत दो, ठीक है? गाली मत दो। क्यों ना तू गाली नहीं है बहन, तूने उससे नहीं पता नहीं किस पाया, तूने किस किस भी रही है बहन की तू। देखो सोए तो जैसा कि भाइयों आपने इस वीडियो में सुना कि वो लड़का इस लड़की से ये कह रहा है कि अगर तूने ये गंदे काम बंद नहीं किए, यानी कि लड़कों के साथ अपना जिस्म शेयर करना, उनकी फीलिंग के साथ खेलना, प्यार मोहब्बत के वादे नाटक करके पैसों का लालच देकर उनको राह हक से गुमराह करना, अगर तूने ये सारा कुछ बंद नहीं किया तो मैं तेरी सारी चीज़ें, सारे सबूत वायरल कर दूंगा। सबूत क्या? इसकी BF बोल्ड वीडियो और पिक और इसकी जो भी आइडेंटिटी है वो वायरल कर दूंगा। अच्छा, इस लड़के की इसमें इंसानियत आप ये देख सकते हैं कि ये नहीं कह रहा कि तू मेरे साथ मज़ीद और ऐसे काम कर, नहीं तो मैं तुझे वायरल कर दूंगा, क्योंकि वो एक मुसलमान था। हालांकि उसने इससे रिलेशन रखा,
वो धोखे की बिना पर, क्योंकि वो जानता नहीं था कि ये लड़की कौन है, लेकिन जब उसको पता चल गया तो उसने अपने ईमान का ख्याल करते हुए इस लड़की को भी उस दलदल से निकालने की कोशिश की और उससे कहा कि मैं ये सब तेरा वायरल कर दूंगा अगर तू इस दलदल से नहीं निकली, यानी कि तू ये सारे गलत काम करना छोड़ दे वरना मैं तुझे वायरल कर दूंगा। वो लड़के ने, वो चाहता तो ये भी कह सकता था कि तू मेरे साथ भी रह और किसी से भी कुछ भी कर, मुझे कोई मतलब नहीं है। चूँकि ईमान की बात थी, वो जान गया था ये लड़की इन हरकतों से लोगों के ईमान बर्बाद करने की कोशिश कर रही है, तो उसने ईमान की फ़िक्र करते हुए ये कहा कि तू इन सारे कामों को छोड़ दे और तू भी इस दलदल से बाहर निकल आ। मगर इस लड़की ने एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं ऐसा नहीं करूँगी। अब इस बात से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कितनी बड़ी कज़्ज़ाब और मक्कार है। तो ये वीडियो हमने आपके सामने इसकी पेश की है। अब इससे आपको वाज़े पता चल गया होगा, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई भी बात बताने की ज़रूरत भी नहीं रही होगी कि ये लड़की कितनी बड़ी मक्कार और कज़्ज़ाब है। तो इस वीडियो के थ्रू हमने इसको रंडी साबित कर दिया है। अगर इसके अंदर, इसके नकली बाप के अंदर दम है तो ये साबित करके दिखाए कि ये वीडियो इसकी नकली है। दोस्तों, इन लोगों के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं रह जाता कि ये लोग ये कह सकें कि हमारे बारे में ये वीडियो जो बनाई गई है ये फेक है। दोस्तों, इस दुनिया के सबसे बड़े भी ऑडियो इन्हेंसर को भी अगर ये ऑडियो दिखाई जाए तो वो भी ये नहीं कह सकता कि ये ऑडियो नकली है। ये बिल्कुल असली ऑडियो है और इसी की ऑडियो है, ये बात ये गलत साबित कर ही नहीं सकती। बहरहाल, हमने इसकी ये ऑडियो आपको सुनाई और इसके अंदर आपने इसका असली रूप देखा कि ये कितनी ख़तरनाक चीज़ है। तो अब मेरा इस गुलनाज और संध्या से ये कहना है कि तू अपने आप को रंडी होने से बचा, क्योंकि तूने तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ऐसा कोई सबूत ही नहीं है इस दुनिया में कि कोई दे सके कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बाबरकत अस्तगफिरुल्लाह मौजूद नहीं है। ऐसा कोई सबूत ही इस दुनिया में नहीं है, जो कि तूने भी नहीं दिया था। तो भी तू नकली बोल रही थी अस्तगफिरुल्लाह, लेकिन हमने सबूत पेश कर दिया है कि देख तू कितनी बड़ी रंडी है। तो अब तू जब तक अपने आप को हक और सही साबित नहीं करेगी तो जब तक हम तो तुझे तेरे ही उसूल के मुताबिक रंडी ही बोलेंगे, और हक तू अपने आप को कभी ज़िंदगी में साबित नहीं कर पाएगी, क्योंकि तेरा काम ही यही है। दोस्तों, ये तो था गुलनाज और संध्या का ऑपरेशन। दोस्तों, ये गुलनाज नहीं, ये जितने भी मुसलमानी नाम रख के आती है वो मुसलमानी नाम सारे इसके फेक होते हैं। असल नाम इसका संध्या है और ये कोई मुस्लिम लड़की नहीं है और ना ही ये कोई मुस्लिम लड़की थी। ये तो गुलनाज का ऑपरेशन था। दोस्तों, अब आते हैं इसके आगे की तंजीम की तरफ, यानी कि ये लड़की ऐसा क्यों कर रही है। तो दोस्तों, आपने सुना होगा मुसलमानों के बारे में, आज से 1400 साल पहले जब हमारा दीन फैल रहा था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे ईमान रखने वाले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नेक बंदे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सच्ची मोहब्बत करते थे। यहूद व नसारा और मजूसी मुशरिकीन उन लोगों को राह हक से बहुत भटकाने की कोशिश करते थे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उनके मोहब्बतों के ईमानी रिश्ते इतने मजबूत होते थे कि वो गुमराह नहीं होते थे। तो उन लोगों ने हर तरीका इस्तेमाल करने के बाद, नाकाम होने के बाद, ये तरीका भी इस्तेमाल किया था कि वो अपनी खूबसूरत औरतों और लड़कियों को मुसलमानों के अंदर दाखिल करते थे ताकि वो औरतों के और लड़कियों के लालच में आके गुमराह हो सकें। मगर वो इस बार में भी नाकाम हो जाते थे। उनकी लड़कियों के सारे वार, सारी चाल और सारी उल्फत व मोहब्बत के जाल बेकार हो जाते थे। मुसलमान उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सच्ची मोहब्बत और अक़ीदत रखते थे, वो कभी गुमराह नहीं होते थे। ये चीज़ आपने किताबों में और अक्सर वाक़यात में सुनी ही होगी कि ये लोग लड़कियों को मुसलमानों के अंदर दाखिल करते थे और गुमराह करने की कोशिश करते थे और नाकाम हो जाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन मुसलमान गुमराह नहीं होते थे। तो मेरे भाइयों, ये लड़की भी वही कर रही है और उन्हीं के गिरोह का हिस्सा है और उसी तंजीम का ये हिस्सा है। दोस्तों, इस दुनिया के अंदर जितने भी एक्स मुस्लिम हैं, आप उनकी ऑडियो वीडियो सुन लें, आप उनका इतिहास पढ़ के देख लें, उनके यूट्यूब पे छानबीन करके देख लें, जितनी भी वीडियो मिलेंगी सारी इस्लाम के ख़िलाफ़ मिलेंगी। कोई एक वीडियो में भी इन्हें दीगर धर्म के बारे में आप चर्चा करते हुए नहीं सुनेंगे। जितनी भी इनकी वीडियो होंगी वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक़ से होंगी, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ताल्लुक़ से होंगी, या कुरान शरीफ के ताल्लुक़ से होंगी, बहरहाल इस्लाम ही के ताल्लुक़ से होंगी, किसी दूसरे मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं होंगी। जबकि ये लोग कहते हैं कि हम किसी खुदा को नहीं मानते। जब तुम किसी भी खुदा को नहीं मानते तो फिर जो और धर्म हैं, जैसे तुम इस्लाम के बारे में वीडियो बनाते हो, उन धर्म के बारे में भी तुम्हें बनाना चाहिए, क्योंकि तुम तो ये कहते हो कि तुमने इस्लाम छोड़ा है। तो अब तुम किसी खुदा को नहीं मानते तो तुम्हें चाहिए कि तुम हर उस धर्म के बारे में वीडियो बनाओ जिस धर्म में खुदा का तसव्वुर है। लेकिन ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम के ताल्लुक़ से वीडियो बनाते हैं। तो भाइयों, ऐसा इसलिए है क्योंकि इनको ख़ास इसी ताल्लुक़ से भेजा गया है ताकि ये इस्लाम के मुजाहिदीन को, इस्लाम के मानने वालों को, मुसलमानों को राह इस्लाम से भटका सकें। क्योंकि इस्लाम के दुश्मनों ने ख़ास इस्लाम को टारगेट करने की कोशिश की है
इसीलिए इन लोगों को भेजा गया है। तो अब इस उसूल से आप समझ लीजिए कि ये किसी दूसरे धर्म पर नहीं बोलते। आप इनकी कितनी भी वीडियो उठा लें, महज 1-2 वीडियो अगर आपको किसी की मिल भी जाए तो वो मायने नहीं रखती, क्योंकि जहाँ 100 वीडियो किसी के खिलाफ बनाई गई है तो मुसलमानों को झांसा देने के लिए हो सकता है एक आध वीडियो में किसी के खिलाफ इन लोगों ने बोल भी दिया हो, लेकिन अगर आपको 99 वीडियो मुसलमानों के खिलाफ मिलेंगी तो एक वीडियो भी मुश्किल से ही किसी दूसरे धर्म के खिलाफ मिलेगी, वो भी मुसलमानों को झांसा देने के लिए कि देखो हम दूसरे धर्म पे भी वीडियो बना रहे हैं, लेकिन वो भी मुश्किल से ही मिलेगी। तो टोटली ये लोग मुसलमानों के ऊपर ही वीडियो बनाते हैं। दोस्तों, इन लोगों का काम सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को राह हक से भटकाना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। यहूद व नसारा, मुशरिकीन, मजूसी, ये सारे लोग आज से 1400 साल से मुसलमानों के ख़िलाफ़ यही तंजीम चला रहे हैं कि कभी तो वो ऐसा आलिम भेजते हैं जो मुसलमानों को लगता है कि सच्चा मुसलमान है, लेकिन वो हल्के मसले मसाइल में गुमराहियत पैदा करता है और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता है, जैसे कि इंजीनियर मिर्ज़ा। और कभी ये लोग लड़कियों को भेजते हैं कि वो लोग मोहब्बत के जाल में मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश करती हैं, जैसे कि ये गुलनाज उर्फ संध्या पकड़ी गई। ठीक इसी तरकीब से इन लोगों की यही तंजीमें सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ चलती रहती है। दोस्तों, इन लोगों के चैनल पे जो लोगों को ये लाते हैं मुसलमानों को गुमराह करने के लिए कि देखो इसने इस्लाम छोड़ दिया, ये एक्स मुस्लिम बन गया, ये पहले मुसलमान था, तो उससे ये लोग आयत करीमा भी पढ़वाते हैं जो वो पढ़ के सुनाता है। अब मुसलमान सोचते हैं कि भाई अगर ये मुसलमान नहीं था तो इसने आयत करीमा कैसे पढ़ी, तो वो ऐसे पढ़ी। उसका आसान सा जवाब ये है कि आज के वक्त में ChatGPT, DeepSeek, जेमिनी, ग्रॉक और गूगल जैसी नॉलेजेबल चीज़ें मौजूद हैं कि जिस पे अगर आप ये कह दो कि मुझे कुरान शरीफ की वो आयत इंग्लिश में चाहिए या हिंदी में चाहिए तो आ जाएगी, तो लोग हिंदी और इंग्लिश में उसको पढ़ के सुना सकते हैं। तो ये उसका जवाब था कि ये लोग हिंदी और इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करके मंगवा लेते हैं और पढ़ के सुना देते हैं। और कुछ लोगों को ये ऐसे भी लाते हैं कि वो लोग वो आयत करीमा मखारिज से पढ़ते होते हैं। लोगों को लगता है, मुसलमानों को, कि लगता है इसने तो मदरसे से ही सीखी थी, इसी वजह से ये इतनी अच्छी पढ़ रहा है। उसका जवाब ये है कि यूट्यूब पे जो हमारे आलिम उलमा लोग सिखाते हैं कुरान शरीफ पढ़ना, उनसे ये लोग सीख कर ये आयतें यूट्यूब पे सुनाते हैं ताकि मुसलमानों को गुमराह किया जा सके। बहरहाल इनके ये फंडे हैं जिनके अंदर मुसलमानों को अल्हम्दुलिल्लाह हरगिज़ नहीं आना है। और कोई भी ये बात अखबार में या न्यूज़ में सुनकर बिल्कुल भी गुमराह मत होना कि कोई मुसलमान एक्स मुस्लिम बन गया तो वो वाकई कभी मुसलमान रहा होगा। ये बिल्कुल भी तस्लीम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी गुमराही होगी और बहुत बड़ी गलत बात साबित होगी। तो भाइयों, ये वो लड़की थी संध्या कि जो मुसलमानों को गुमराह करती थी। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह टीम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बहुत शुक्र है कि वो सच्चे मुसलमान साबित हुए। क्योंकि जब इस लड़की ने उन लोगों के पास FB पर या मैसेंजर पर मैसेज किए उन लोगों को गुमराह करने के लिए, तो उन लोगों ने डायरेक्ट इसे नकार दिया, यानी कि इसे सुनाई और इससे कहा कि तू इतनी बज़्ज़ात, बदचलन और इतनी गंदी लड़की है कि तूने अपना जिस्म तक दांव पर लगा दिया है अपनी तंजीम आगे चलाने के लिए। अरे हमारे इस्लाम को देख, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की इज़्ज़तें बचाते बचाते यहाँ तक फैला है, और तू अपने आप को देख कि तू अपनी इज़्ज़तें दांव पे लगाते लगाते और तेरी टीम वाले और तेरे जैसे लोग जिन लोगों ने तुझे यहाँ भेजा है वो तुझ जैसी लड़कियों को शिकार बना के और तुझ जैसी लड़कियों की इज़्ज़तें लड़कों के कदमों के नीचे डाल के और उन्हें रौंदवा के अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तेरी इज़्ज़तें पामाल हो रही हैं, फिर भी तुम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे। हमारे इस्लाम को देखो, अल्हम्दुलिल्लाह वो लड़कियों की इज़्ज़तें महफूज करते करते, वो लोगों की रखवालियाँ करते करते, वो लोगों को दुनिया से महफूज करते करते और लोगों की हिफाजतें करते करते, अच्छे अखलाक का दर्स देते देते, झूठ और ग़ीबत, चुगली और मक्कारियों से लोगों को बचाते बचाते अल्हम्दुलिल्लाह एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का रास्ता दिखा के और लोगों को इबादत की तरफ लगा के यहाँ तक फैला है। हमारे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह हम इतना जानते हैं कि कोई भी गुनहगार मुसलमान है, गुनहगार से गुनहगार मुसलमान है। ये तो हकीकत है कि उसको चाहिए कि वो अच्छा इंसान बने, नेक बने, नमाज़ें पढ़े, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करे, क्योंकि हम सब यहाँ उसकी इबादत ही करने के लिए आए हैं। लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि अगर कोई गुनहगार मुसलमान भी है तो वो इतना भी गुनहगार नहीं हो सकता कि वो अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बिल्कुल मोहब्बत ही भूल जाए, कि अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उल्फत के दावे ही भूल जाए, कि अपने दीन को वो छोड़ बैठे। अस्तग़फिरुल्लाह, ऐसा कोई नहीं कर सकता। तो जैसा कि आपने इस ऑडियो में सुना होगा कि वो लड़का इससे क्या कह रहा था और ये लड़की कह रही थी कि मैंने तुम्हें क्या कुछ नहीं दिया, मैंने तुम्हें जब जब ज़रूरत पड़ी तब तब पैसे भी दिए। लेकिन जब उस लड़के को इसकी हकीकत का पता चला तो वो लड़के ने साफ इनकार किया और कहा कि तू मेरा ईमान बर्बाद करना चाहती है
तू भी इस दलदल से बाहर निकल आ। लेकिन ये तो नहीं निकली, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो लड़का इसके दलदल से बाहर निकल आया, क्योंकि उस मुसलमान को ये पता था कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बंदा है और सच्चा मुसलमान है। तो ये लड़की ऐसे ही लोगों को गुमराह करती है दोस्तों, क्योंकि हमारी एक टीम FB पर भी मौजूद है, यानी फेसबुक पे। तो उस टीम से हमें कई लोगों से खबरें मिली कि फ़ला लड़के के पास इसका मैसेज आया, कि फ़ला लड़के के पास इसका मैसेज आया, और कई लोगों ने हमसे खुद कांटेक्ट किया। और जब हमने उसकी छानबीन करी तो सबके पीछे यही एक लड़की मौजूद थी। तो हमने सबको आगाह किया कि इससे सारे लोग बचे रहें, और अल्हम्दुलिल्लाह वो पहले से भी बच ही रहे थे, और आगे से तो इससे और भी ज़्यादा वो लोग बच गए, जिससे इसको पता चल गया कि ये मुसलमान हैं, ऐसे हाथ में नहीं आएंगे। फिर इसने अपने कदम वहाँ से पीछे हटा लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों, हमारा जब ईमान मजबूत रहेगा, कोई भी बातिल ताकत शय हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। और रही बात दोस्तों कि ये कुरान शरीफ से दलीलें देते हैं, तो उसका क्या जवाब है? तो उसका जवाब भी अल्हम्दुलिल्लाह हम देते हुए चलते हैं। कुरान शरीफ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह आले इमरान आयत नंबर 7 में इरशाद फरमाता है कि इसमें दो तरीके की आयतें हैं, एक मुतशाबिहात और एक मुहकम। मुतशाबिहात जिसको इंसान नहीं समझ पाता, और मुहकम जो इंसान आसानी से समझ लेता है। तो जिनके दिलों में कजी और टेढ़ापन होता है, वो मुतशाबिहात को जानने के पीछे लगे रहते हैं, यहाँ तक कि वो गुमराह हो जाते हैं। तो भाइयों, पता चला कुरान शरीफ में ऐसी आयतें मौजूद हैं जिसको आम इंसान नहीं समझ सकता। तो जब भी ये कोई आपके सामने कुरान शरीफ से दलील पेश करें, तो आप उलमा इकराम से राब्ता कायम करें कि इसका क्या जवाब है। और अगर आप चाहें तो हमसे भी राब्ता कायम कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल की बैकग्राउंड DP पे हमारा नंबर मौजूद है। और रही बात हदीस शरीफ से ये जब दलील देते हैं तो उसका क्या जवाब होगा, तो उसका सीधा सीधा जवाब है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मेरे बाद मेरे सहाबा की पैरवी करना, और उनके बाद में आने वालों की, और उनके बाद में आने वालों की, यानी कि सहाबा, ताबईन, तब ताबईन रदियल्लाहु ताला अन्हुम की। उसके बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि झूठ आम हो जाएगा। तो हदीस शरीफ से जब ये दलील देते हैं तो हमें ये देखना होता है कि कहीं वो हदीस शरीफ ज़ईफ़ तो नहीं है, कि कहीं वो हदीस शरीफ मौज़ू तो नहीं है, क्या वो हदीस शरीफ काबिल कबूल है, उसके अंदर सियाक़ो सबाक़ क्या है, उसका मतन क्या है। तो वो सारी चीज़ें देखना पड़ती हैं। तो जब भी ये कोई आपके सामने ऐसी कोई हदीस शरीफ पेश करें, तो उससे भी आप उलमा इकराम से राब्ता कायम करें, और अगर चाहें तो हमसे भी राब्ता कायम कर सकते हैं कि उस हदीस शरीफ में क्या है। और अगर सही मुस्लिम, सही बुखारी, सुनन इब्न माजा, सुनन नसाई, जामे तिरमिज़ी, सुनन नबी दाऊद शरीफ से पेश करते हैं, या फिर कोई सही सनद से हदीस शरीफ पेश करते हैं और कहते हैं कि ये देखो हदीस शरीफ सही है, तो उसके बारे में भी अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको बता देते हैं। उसका जवाब ये है कि कुछ हदीसें होती हैं यानी कि सही होती हैं, लेकिन उसूल दिरायत पे वो काबिल कबूल नहीं होती। एक होता है दोस्तों उसूल रिवायत, और एक होता है उसूल दिरायत। उसूल रिवायत में अगर सही हदीसें मौजूद हैं और उन सही हदीसों में कुछ ऐसी हदीसें मौजूद हैं जो आपस में टकरा रही है, तो उसे उसूल दिरायत कहते हैं। यानी कि वो हदीसें जो सही हदीसों से मतन के मुताबिक टकरा रही हैं, तो उन हदीसों को काबिल कबूल नहीं किया जाता, यानी कि वो उसूल दिरायत पे रद्द कर दी जाती है। तो इन लोगों की पेश करदा कोई भी दलील जिसको ये सनदन सही कहें या सिहाह सित्ता से पेश करके कहें कि देखो हदीस शरीफ सही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस हदीस शरीफ की सनद अगर सही है तो उसका मतन भी सही होगा। उसूल दिरायत के मुताबिक अगर सही हदीसों से उस सही सनद वाली हदीस का मतन टकराता है, यानी उसमें जो वाक़या बयान हो रहा है वो अगर टकराता है, तो उसूल दिरायत के उसूल पर उस हदीस शरीफ को जिसकी सनद तो सही है लेकिन मतन सही नहीं है, तो उसको रद्द कर दिया जाता है। वो इसलिए क्योंकि इस हदीस शरीफ की सनद तो ठीक है, लेकिन इसमें जो वाक़या सनदतन बयान किया गया है वो दुरुस्त नहीं है, वो हदीस शरीफ से टकरा रहा है, वो कुरान शरीफ से टकरा रहा है, इसलिए इसको उसूल दिरायत कहते हैं, और उस हदीस शरीफ को कुरान और हदीस शरीफ की रोशनी में रद्द कर दिया जाता है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद इरशाद फरमा दिया है कि झूठ आम हो जाएगा। इसी को उसूल दिरायत कहते हैं। तो उलमा इकराम से राब्ता करना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप चाहें तो हमसे भी इन मसलों में राब्ता कायम कर सकते हैं। और रही बात ये तारीख़ी किताबों से, अच्छा सबसे ज़्यादा अगर ये किसी चीज़ से हवाले देते हैं तो वो तारीख़ी किताबों से देते हैं। तारीख़ी किताबों के बारे में ये बात वाज़े मौजूद है कि तारीख़ी किताबों में अक्सर सनद मौजूद नहीं होती, यानी कि वो वाक़या, वो किस्सा कहाँ से आया और किसने बयान किया, उस किताब में कहाँ से मौजूद है, ये भी उसके अंदर नहीं लिखा होता। उसकी सनद भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जाकर नहीं मिलती, यानी कि हर वो वाक़या जो रिवायत तारीख़ी किताबों में मौजूद है, सबकी सनदें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नहीं मिलती कि रावियों ने बयान किया हो कि हमने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना। ऐसी सनदें हर वाक़ये की तारीख़ी किताबों की नहीं मिलती। तो ये लोग ऐसे ही वाक़ये आपके सामने पेश करेंगे और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि देखो तुम्हारे
दीन में ये कैसी कैसी बातें हैं। तो आप लोगों से बस ये कहना है कि इस वीडियो में अल्हम्दुलिल्लाह हमने उन सारी बातों के जवाब दे दिए हैं। आप उलमा इकराम से राब्ता कायम कर सकते हैं और हमसे भी अल्हम्दुलिल्लाह राब्ता कायम कर सकते हैं। तो जो इनकी तंजीम जो कि पैसों की बुनियाद पे अपने आप को बेच के ये लोग चला रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरा खुलासा आपके सामने कर दिया है। इस वीडियो को इतना शेयर करें, इतना शेयर करें, इतना शेयर करें, इतना शेयर करें कि हर मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह इनके फितने से वाकिफ़ हो जाए। इसको इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप सब जगह शेयर करें और इतना शेयर करें, इतना शेयर करें कि इनकी हकीकतें, इनके काले मुंह काले चेहरे लोगों के सामने वाज़े आ जाएं और दीन का पैगाम लोगों तक पहुंच सके, ताकि लोग उलमा इकराम से राब्ते कायम करें और गुमराहियत कम हो, अल्हम्दुलिल्लाह इल्म आम हो। इसी के साथ भाइयों आपसे रुखसती चाहते हैं, दुआओं में याद रखना और इस वीडियो को हकीकत में ज़्यादा से ज़्यादा ही शेयर करना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा।